क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे ही भगवान राम का जन्म क्यों मनाया जाता है? क्यों हर साल चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन ही ये पवित्र पर्व आता है? और क्या आपको पता है कि भगवान राम के जन्म के समय अयोध्या में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था जिसे सुनकर आज भी भक्तों की आंखें श्रद्धा से भर जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि भगवान विष्णु ने आखिर मनुष्य रूप में जन्म लेने का निर्णय क्यों लिया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवताओं को भी पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी? आज की इस कथा में हम जानेंगे रामनवमी का पूरा रहस्य। रामनवमी कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और कैसे इस पवित्र दिन को मनाने से जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस कथा का सबसे भावुक और चमत्कारी हिस्सा अंत में आएगा, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पौराणिक रहस्य, हिंदू देवी देवताओं की अनकही कहानियां, जहां हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं और रहस्य जो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाले होते हैं। आज की कथा है एक ऐसे दिव्य अवतार की जिसने मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन का सबसे महान उदाहरण स्थापित किया। ये कथा है भगवान श्री राम के जन्म की और उस पवित्र पर्व की जिसे हम रामनवमी के नाम से जानते हैं। जब बसंत ऋतु अपने चरम पर होती है, जब प्रकृति नए जीवन का संदेश देने लगती है और जब मंदिरों में भक्ति की ध्वनि गूंजने लगती है, तब सनातन धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व आता है, रामनवमी। रामनवमी हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। ये वही समय होता है जब पूरे भारत में चैत्र नवरात्रि की साधना चल रही होती है। 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और 9वें दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम का जन्म आखिर क्यों हुआ था? सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। त्रेता युग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली था। वो महान विद्वान था, शिव भक्त था और बहुत बड़ा तपस्वी भी था। लेकिन उसके भीतर अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी शक्ति का उपयोग अत्याचार के लिए करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को पराजित कर दिया, ऋषियों की तपस्या भंग करनी शुरू कर दी और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता, ऋषि और साधु बहुत परेशान हो गए। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर रावण के अत्याचारों का अंत करें। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उसी समय पृथ्वी पर अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहां सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। अयोध्या बहुत समृद्ध और सुंदर नगरी थी। वहां की प्रजा सुखी थी और राजा दशरथ अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ इस बात से बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उन्हें अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए था। तब उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने पूरे विधि विधान से उस यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ पूरा हुआ तो अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर से भरा पात्र दिया। उन्होंने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दें। राजा दशरथ ने उस दिव्य प्रसाद को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। कुछ समय बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आई। उस दिन दोपहर के समय अयोध्या में एक अद्भुत घटना घटी। माता कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। जैसे ही भगवान राम का जन्म हुआ, पूरी अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, लोग नाचने लगे, गाने लगे और पूरे नगर में उत्सव मनाया जाने लगा। इसी दिव्य घटना की स्मृति में हर वर्ष रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। रामनवमी का महत्व केवल भगवान राम के जन्म से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि उनके आदर्श जीवन से भी जुड़ा है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते को आदर्श रूप में निभाया। वो एक आदर्श पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। वो एक आदर्श भाई थे जिन्होंने अपने भाइयों के साथ प्रेम और सम्मान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया।
वो एक आदर्श पत्नी थे जिन्होंने माता सीता के सम्मान की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, और वो एक आदर्श राजा थे जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां हर व्यक्ति सुख और शांति से रहता था। अब बात करते हैं कि रामनवमी कैसे मनाई जाती है। रामनवमी के दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है। भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान राम की पूजा करते हैं। मंदिरों और घरों में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों को फूलों और दीपों से सजाया जाता है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। मंदिरों में रामायण का पाठ किया जाता है। कई जगहों पर रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। दोपहर के समय जब भगवान राम के जन्म का पवित्र मुहूर्त आता है, तब मंदिरों में शंख और घंटियां बजने लगती हैं। चारों ओर जय श्री राम के जयकारे गूंज उठते हैं। कई मंदिरों में भगवान राम की मूर्ति को झूले में बिठाकर उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। कई स्थानों पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। रामनवमी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा और दान। इस दिन लोग गरीबों को भोजन कराते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। ये माना जाता है कि इस दिन किया गया दान बहुत पुण्य देता है। रामनवमी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है धर्म, मर्यादा और प्रेम। भगवान राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम सच्चे मन से भगवान राम का नाम लेते हैं तो हमारे जीवन में साहस, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसीलिए करोड़ों भक्त हर वर्ष रामनवमी का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। तो भक्तों, ये था रामनवमी का पवित्र रहस्य। अगर आप भी भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम। और अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल पौराणिक रहस्य को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कथाएं जो केवल कहानी नहीं बल्कि आस्था और ज्ञान का खजाना होती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भगवान राम की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।